नमस्ते लिब्रा तुला राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रा। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके प्रेजेंट पर्सन की क्या है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट जनरल रीडिंग होती है, अगेन कह रही हूँ, सभी से सारी बातें रिलेट करेंगी, कोई जोरे नहीं है। जितनी अच्छी वाइब्स इस रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें, बट डिटेल्स में जिनको भी एक अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। एंड कुछ लोग का बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहता है, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड देखो, पर्सन के तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। कोई हो सकता है कि मन ही मन आपको बहुत ही पसंद तो करते हैं, लेकिन बताते नहीं। आपके पर्सन भी हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या है डेक में ना। पहले मैं आपकी थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज देखूंगी कि प्रेजेंट की क्या है। लिब्रा, तुला राशि, तुला राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। तुला राशि, देखो अगर कहूँ तो कुछ तो है जो दुआओं में मांगते हो आप, एंड चाहते हो कि ये विश मेरी काश पूरी हो जाए, है ना। वैसी सिचुएशन शायद यूनिवर्स कब देंगे पता नहीं, लेकिन चीजें क्रिएट करना चाहते हो, या कुछ लोगों की हो सकती है कुछ ख्वाहिशें पूरी भी हुई हो, एंड कुछ चीजें और एक्सपेक्टेड भी हैं आपकी, वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं। एंड रिलेशनशिप में कहूंगी एक न्यू चैप्टर, न्यू अध्याय कुछ लोग जोड़ना चाहते हो, या कुछ लोग भले ही एक रिश्ते में हैं, बट देयर इज समवन की किसी के लिए कोई फीलिंग्स भी हो सकता है। न्यू रिश्ते में भी कुछ लोगों का हो सकता है। आई डोंट नो, देखो ये चीजें सिचुएशंस होती हैं लोगों की, भले हम किसी के साथ में बॉन्ड रिश्ते में रहते हैं, बट कोई और भी कभी कभी अच्छा लगने लगता है, तो देयर इज अ चांसेस कि कोई सिचुएशंस ऐसी भी कुछ लोगों की होंगी कि नए रिश्ते की। एंड कुछ लोगों की कहूंगी सेम पर्सन के साथ में नई फेजेस। देखो फिलहाल अगर कहूँ लिब्रा ना, तो आप मुझे अपने फ्रेंड, अपने कलीग, अपने लोग जो आसपास हैं, मतलब फ्रेंड सर्कल्स वगैरह कहते हैं ना, तो वो बिग फ्रेंड सर्कल है आपका, एंड आप अपने में चिल मार रहे हो, है ना, कि दिल से कहते हैं ना कि चिल करना, हैप्पी रहना, वो चीजें चाह रहे हो कि वो चीजें हो, एंड करते भी हो कुछ लोगों के साथ में, प्रैंक्स करना, मस्ती करना, वो चीजें दिख रही हैं। एंड रिलेशनशिप पे भी अगर कहूँ तो थोड़ा एंजॉय भी करना चाहते हैं कुछ लोग। आप करियर वाइज भी अगर कहूँ तो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो, या तो आपको कुछ अचीव करना है, ऑलरेडी कुछ चीजें अचीव तो आपने की ही है, बट अगर कहते हैं ना कि और भी कुछ लोगों की ख्वाहिशें होती हैं, क्योंकि ख्वाहिश की कार्ड है फर्स्ट, तो कहूंगी अचीव करना चाहते हो अर्निंग पे और कुछ बेटर, या इस पे भी कुछ चीजें आप कम्युनिकेशन किसी ना किसी पर्सन से करते हुए दिख रहे हैं अपने करियर के रिगार्डिंग। एंड या किसी से फाइनेंशियल एडवाइस भी हो सकता है कि आप लोग लेना चाह रहे हो। मनी वाइज भी कभी कभी होते हैं कुछ चीजें अटकती हैं, तो करूँ ना करूँ, या कोई बिजनेस है इन्वेस्टमेंट करूँ ना करूँ, तो वैसे भी फाइनेंशियल एडवाइस की भी कोई एक्शंस कह सकती हूँ कि आप आ रही हैं, या आपको कोई बोल रहा है, या आप खुद भी सोच रहे हो। रिलेशनशिप पे कहूंगी ये जिनकी एनर्जीज आ रही हैं, कम्युनिकेशंस वाइज आपके पास लोग काफी हैं, है ना, लेकिन जो कम्युनिकेशंस रिलेशनशिप पे होनी चाहिए, वो कम्युनिकेशंस मुझे पुअर दिख रही हैं। कहता ना लोनलीनेस ज्यादा, दिमाग में भी वो चीजें हैं कि मतलब नहीं वो चाहिए कुछ, या फिर पर्सन आपको इग्नोर करते हैं, या आप उनको इग्नोर कर रहे हो, तो जो भी है दिमाग में कहूंगी थोड़ी सी इग्नोर वाली फेजेस चल रही हैं। ऐसे तो दुनिया के आगे बिल्कुल चिल हो, कूल हो, करियर वाइज सोच रहे हो, बहुत कुछ हासिल भी हो रहा है, बट स्टिल कहूंगी रिलेशनशिप पे दिमाग जब चलता है तो वहां पे इग्नोर्ड वाली फेस आती है ना, वो चीजें। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, क्या ही मैं कहूँ। अगर कोई रास्ता किसी को कभी कभी मिले ना, कि सामने वाला इंसान अच्छा लग रहा है, तो उनसे कुछ कम्युनिकेट करूं, बातें हों, तो वो रास्ता आप ढूंढना चाह रहे हो। आई थिंक देयर इज अ समवन की न्यू भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, एक बॉन्ड होते हुए भी, या कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो सेम पर्सन के साथ में नहीं, कुछ अगेन बार बार वाइफ्स की फीलिंग्स आ तो रही हैं।
कुछ नयापन लाने की चाहत तो है कि रिश्ते में बहुत टाइम हो गया, कुछ नया होना चाहिए। तो वो चीजें कहूंगी, लवर्स की कार्ड है। एंड देखो बीते पता नहीं क्यों आप थोड़े से ना, अगर कहूँ एक हफ्तों में मुझे थोड़े से चिड़चिड़े या एग्रेसिव कह सकते हैं, कुछ लोग वैसे भी हो सकते हो, या किसी को कुछ फटकार लगा दी, किसी को ऊंचा बोल दिया। ये भी हो सकता है, वर्किंग एरिया में भी हो सकते हैं, या फिर अपने पर्सन के साथ में भी जिनकी कम्युनिकेशन होती है वो चीजें हो सकती है। कोई ना कोई कहता है ना कि उसको तरफ में आपने कोई एक्शन ऐसा लिया कि थोड़ा सा लोग वो अलग वे में लगा, है ना वो चीजें। एंड पता नहीं ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, लविंग एनर्जीज में आप स्टक हो, मतलब रिश्ते में स्टक हो, लोग हैं, परिवार है, सब कुछ तो है, बट स्टिल कहूंगी प्यार वाली अगर कहूँ तो उसमें आप स्टक हो, या तो कम्युनिकेशंस बहुत ही मिनिमम है, या होती भी है तो जो आप चाह रहे हो वैसी नहीं हो रही है, तो वो कहूंगी प्रेजेंट फेजेस दिख रही हैं। कई लोगों के लिए अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कहूंगी मिलने की चाहत तो है, कि एक टेक फिर मिलूं, घूमूं फिरूं, थोड़ा सा चिल करूं उनके साथ में, तो वो भी है, या उनको लेके कहीं जाना चाह रहे हो, बट स्टिल यू थिंक कि कुछ मिस्टेक्स, टावर मूवमेंट है, क्या क्या ही मैं कहूँ, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर, जो कि इस दोनों की अगर कॉम्बिनेशन कहूँ तो चीजें दिखती हैं कि आपके स्टेप अप एक्शन से डिजास्टर्स ना हो जाए, है ना, कुछ गलतियां ना हो जाए, या आपके साथ में से बार बार हो चुकी हैं चीजें, तो लोग कभी कभी काफी डरते भी हैं कि फिर कुछ गलत ना हो जाए, वो कहूंगी थॉट्स में दिखती है। देखो कोई अगर गुरु मेंटोर है, बिकॉज आपकी तरफ में अगर कहूँ तो थ्री की बहुत ज्यादा कहते हैं ना, बृहस्पति की एक एनर्जीज ऐसी आ रही है कि अगर कोई ऐसा है, आपको लगता है कि हाँ ये इंसान से कम्युनिकेट करके कुछ चीजें क्लियर, तो आई थिंक कोई भी आपके कलीग्स में से हो सकते हैं, फ्रेंड या कोई भी, तो उनसे आप जरूर कुछ चीजें क्लियर करें, हो सकता है आपको कुछ न्यू आइडियाज या कुछ ऐसी चीजें मिले, तो थ्री की एनर्जीज वाइज ज्यादा हाई है, ऐसे तो कहूंगी सन की भी अपेंडेंस आते हुए दिख रही हैं, बट मनी वाइज अगर कहूँ तो एक चीज आपको क्लियर करूंगी कि मनी के इसमें अगर कोई मेजर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर आप सोच रहे हो, थोड़ा संभल कर करें, कहीं लॉसेस ना लग जाए। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की, तो अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें ताकि एनर्जी कार्ड से ज्यादा रिलेट हो पाए। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएं लिब्रा के पार्टनर की, यूनिवर्स मुझे बताएं। हेड ओवर हार्ट, भाई दिमाग ज्यादा चल रहा है, दिल कंट्रोल्ड है, वैसे वाले पर्सन को आपने चुना है, तो क्या ही आप इनसे एक्सपेक्ट करोगे। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो बिल्कुल एक किंग की एक वाइब्स है कि ऑथोरिटी, पावर्स, हैंडल सिर्फ अपने हाथ में रखना है, वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं। मेंटल इनके लिए अगर कहूँ तो अपनी सिचुएशंस को लेके कुछ चीजें क्लियर तो है कि मुझे ऐसे वे में रहना है, बट स्टिल देखती हूँ आपकी तरफ में क्या कुछ फीलिंग्स हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पे कहूंगी ये ना थोड़े से अपने अपने सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में ज्यादा है, इनके दिल में दो दो चीजें, या दो नहीं कई चीजें हैं, जो कहते हैं ना कि मतलब कभी सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड्स में लोगों की क्लियर होते चली जाती हैं या सोचते हैं। स्टार्स वैसे इनके काफी ब्राइटन दिख रहे हैं, है ना, ये कोई बुझी हुई एनर्जीज में नहीं है, मतलब बहुत सुलझे हुए, मतलब आपकी तरफ में दिख रहा है ना, मैंने आपको कहा कि किसी से गाइडेंस या कुछ ऐसी, या कोई है आपके जिससे आप कर सकते हो कम्युनिकेट, तो मन हल्का होगा, बट ये किसी से मन हल्का नहीं करने वाले, इनके इर्द गिर्द जो चीजें हैं ये कंट्रोल करते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। अपनी बातों को अपने तक ही रखना, अपनी भावनाएं, अपनी इमोशंस चाहे जो भी हो जाए किसी को नहीं बोलना, तो आपके पर्सन प्रेजेंट में अगर कहूँ जो भी इस रिश्ते में कर रहे हैं, ये अपनी सच्ची भावनाएं आप तक व्यक्त नहीं कर रहे हैं, ये कहूंगी दिख रही हैं। एंड इनके स्टार्स ब्राइटन भी हैं, एंड कुछ चीजों को हील भी करना चाहते हैं, इमोशनल स्टेबल तो कर, देखो ऐसा नहीं कहूंगी कि ये इंसान केयरिंग लविंग नहीं है, बट कभी कभी परिस्थिति या रिश्ते में कई उतार चढ़ाव या कुछ ऐसी चीजें लोग देखते हैं जिसके वजह से ये फिलहाल अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना ही बेटर समझ रहे हैं। या तो आपने एलिगेशंस लगाए, या समाज ने एलिगेशंस लगाए, या कुछ भी ऐसा है, तो प्रेजेंट में या रिलेशनशिप ना सही, कुछ चीजों को लेके ही सही, बिकॉज यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्ड्स के, तो दिमाग में अगर कहूँ तो इनकी प्रेजेंट जो चीजें चल रही है ना, वो पोकिंग वाली, ये इतनी सारी चीजें अगर गिनाओगे ना, या आपने गिनवाए हो, या इनकी कुछ ऐसी चीजें, या घर परिवार में कुछ अगर इश्यूज चल रहा है, तो वो चीजें ज्यादा इन पे इम्पैक्ट करके रखें, तभी ये इंसान फिलहाल बहुत ही कड़वाहट वाले कह सकते हैं, या अपनी एनर्जीज में ज्यादा, इमोशंस वैसी नहीं है इनकी प्रेजेंट में, कि या ये अभी वैसे तैयार नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो,
शायद आपकी इंट्यूशन सही ही कह रही है कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो वो चीजें इनकी एनर्जीज में दिखती हैं कि हाइपर फेजेस वैसी चीजें। ही और शी इज नॉट हैविंग ट्रस्ट, कहूंगी आपके ऊपर में तो ट्रस्ट नहीं है, या आपके बातों पे ट्रस्ट नहीं है, या जो भी है ये इंसान बिकॉज, या कहूंगी लड़ने की एक है ना क्षमता, थोड़ी कभी कभी ना कुछ लोगों की लड़ाई करने की क्षमता बहुत ही ज्यादा कहूंगी कुछ लोगों की हाई होती है। तो आई डोंट नो, बट जिनको भी आपने ये प्यार किया है ये थोड़े से दिख रहे हैं फिलहाल कि एग्रेसिव बहुत ज्यादा है। आपकी एग्रेशंस वैसी नहीं दिख रही, आप चिल्ल मार रहे हो, लेकिन इनकी अगर कहूँ तो एग्रेशंस बहुत ज्यादा हाई है। एंड अगर आप अगर इसको थोड़ी कुछ चीजों में अगर इग्नोर कर रहे हो या जो भी चीजें, तो वो भी इनको खल रही है। तो ये इंसान थोड़ा सा मूड बना रहे हैं आपसे लड़ने की, तो थोड़ा संभल कर कम्युनिकेशन करना। या हो सकता है कि किया भी हो या इन्होंने ऊंचा भी बोला हो। देखो, एक एक इंसान ना कभी कभी कुछ गलतियां करता है, ठीक है, तो इनकी अगर कहूंगी थोड़ी सी पास्ट की वाइब्स में अगर कहूँ तो लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकते हैं दोनों को एक दूसरे के प्रति हो, ठीक है, बट कुछ चीजों में ये डिनाई करते हैं, आप एक्सेप्ट करते हो, है ना, वो चीजें दिखती हैं कि कभी कभी होता है। बिकॉज देर इज अ, देखो, हर्मिट एंड द डेविल की एनर्जीज एक साथ आ रही हैं, जो कि ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि भाई ये सामने जो पास्ट की चीजें हैं, इनको भी वो चीजें कुछ लगती कि मैंने भी गलती की है, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है ना, हमेशा बोलना है वो चीजें। तो आपके पर्सन फिलहाल बड़बोलापन में एंगर थोड़ा सा हो सकता है, या खिजलाहट, या आप पे ट्रस्ट नहीं, तो वो चीजें होते हुए दिख रही हैं। अगर जिनके केसेस में कहूंगी कम्युनिकेशन होती है वो ये फील करेंगे, है ना, सबका तो नहीं हो सकता बट जिनका होता है। एंड इनकी भी आने वाले समय में कहते हैं ना कि लोग हैं क्या कहेंगे, ये चीजें हैं, कहीं चीजें उलझ ना जाए, मैं कहीं से गलत प्रूव ना हो जाऊं। तो आई थिंक ये इंसान बैलेंस करने के चक्कर में, अपने करियर के चक्कर में, इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, बट हेड ओवर हार्ट है कि दिल से ज्यादा मजबूत इनका दिमाग है, ठीक है, वो चीजें कहूंगी इनकी ज्यादा दिख रही हैं। देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। आउटकम एनर्जीज में क्या, या अगर कहूँ आपने अगर कोई भी इनकी अभी प्रेजेंट में जिनकी कम्युनिकेशन होती है ना, बात नहीं मानोगे तो इनमें आपको चिड़चिड़ापन देखने को मिलेगा। ओह माय गॉड, देयर इज अ फाइव ऑफ wands। ये इंसान से क्या ही मैं कहूँ, कुछ संभल कर ही, अगर जिनकी हो रही है कम्युनिकेशन, संभल कर करो भाई, और ये चीजें कहूंगी। एंड या आपके इर्द गिर्द कुछ चीजें हैं जो शायद आपको क्लियर नहीं है, क्या कहूंगी, आप जिन पे ट्रस्ट करके चल रहे हो सकता है वो उतने ट्रस्टवर्दी ना हो। इधर देखते हैं क्या है। पर अगेन कहूंगी पैसों के मामले में अगर कहूँ ना, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट अगर कुछ लोग सोच रहे हैं तो वेल प्लानिंग के साथ में इन्वेस्ट करना, नहीं तो फिर कुछ चीजें उलझ भी सकती हैं। एम्प्रेस, मैं ही सर्वो सर्वा, वो वाली कहते हैं वो चीजें, अट्रैक्शंस अपनी तरफ में रखना भी चाहते हैं, आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं। हो सकता है ये इंसान काफी बार अपनी प्रोफाइल डीपीज वगैरह बदलते रहते हैं, है ना, कांस्टेंट नहीं है। वो चीजें भी कहूंगी दिख रही है, ये भी एक अलग वे में एक तरीका होता है लोगों को अट्रैक्ट करने का। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है इम्प्रेस, सेल्फ, अपना ध्यान रख रहे हैं ना, ऐसी बात नहीं कि ये बुझे हैं या अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं या ऐसे ही नहीं। भले वो आपके सामने जैसे भी एक्ट कर रहे हैं, लेकिन अपना ख्याल जिस तरह से बखूबी रखना चाहिए वो चीजें ये रख रहे हैं। तो अट्रैक्ट भी कर सकते हुए, या फिर प्रोफाइल डीपीज बदल बदल के। चलिए देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। पहले आपकी तरफ में देखते हैं। आपकी मनी फ्लो आ भी रही है, खर्च की भी संभावनाएं थोड़ी सी आने वाले समय इंक्रीज हो सकती है, तो थोड़ा संभल कर बेफिजूल खर्च ना करें। बाकी कम्युनिकेशंस में आप रिच आउट करते हुए दिख रहे हो, या फिर जिनकी अगर होती हैं तो वो इंसान से भी आप थोड़े जुड़े हुए दिख रहे हो। लेकिन कुछ चीजें हैं, कोई एडिक्शंस वगैरह अगर करते हैं तो वो चीजें थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती हैं, या थोड़ा बुरा संगति का असर हो सकता है। एंड इधर देखते हैं क्या है। मैजिशियंस, पावर,
इनका देखो, आप ना स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग में कुछ टाइम के लिए ज्यादा हो, बट इनकी अगर कहूँ तो मैनिपुलेशन, ट्रिकी थोड़ा सा, या इमोशंस अलग लेवल से बढ़ाना थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए, तो वो इनकी रहेंगी। तो आपके तरफ में देखो कोई केओस मोमेंट तो नहीं दिख रहा कि सडन कुछ टाइम में, तो नॉर्मल कम्युनिकेशन या थोड़े से फेक कह सकते हैं करते हुए दिख रहे हैं, या कुछ ट्रिक्स या कुछ ऐसी चीजें जो आपको लुभाती हैं वो चीजें ये इंसान करते हुए दिख रहे हैं। तो वो आपको कंट्रोल करना या समझना है कि एक्चुअल क्या है ना, रियलिटी क्या है। ये आपको फील हो सकता है ये एक्चुअल नहीं है, बट एक्टिंग हो रही है या एक्ट हो रहा है, तो देयर इज अ मैजिशियंस कार्ड्स ना, तो वो चीजें हो सकते हैं ये आपके पर्सन करें या इस वे में रहें। चलिए देखते हैं क्या है डिवाइन टाइमिंग। इट नीड्स मोर टाइम टू ग्रो, ये जो समय है कुछ चीजों को ग्रो करने के लिए हो सकता है अभी और भी वक्त जाए, आपका समय लगे, है ना। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट करे अगर जिनसे भी तो जरूर लिख कर बताना, एंड पसंद आए अगर रीडिंग तो लाइक शेयर एंड हाइक को प्रेस करना ना भूलना। एंड अगर अगेन कहूंगी अपनी डिटेल्स रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।